हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा पाटीदार और आज आपका स्वागत है एटी एजुकेशन में। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्लास 8 का चैप्टर है, तो आइए हम पढ़ते हैं। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list them? मतलब इसका मतलब है कि क्या आपको ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं? क्या आपको पता है? Different sets of organs perform the various functions you will have listed. In this chapter, we shall learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। तो आइए पहले हम देखते हैं ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की। अब ये हमारे लिए नया वर्ड है कि सेल है क्या और इसकी डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवर कब हुआ था? इसका साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था 1665 में। और उन्होंने ऑब्जर्व कहाँ किया था? एक पेड़ की छाल मीन्स स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। मतलब पेड़ की जो छाल थी उसके अंदर उन्होंने वो जो है उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को। ठीक है। He took thin slice of cork and observed them under a microscope. मतलब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। He noticed partition boxes of a compartment in the cork slice. मतलब जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में जो 8.1 फिगर दिया हुआ है उसके अंदर बता रखा है कि पार्टीशंस हो रखे हैं उस जो पेड़ का जो छिलका है उसमें। और आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा ये जो वाइट है ये उस तरह का पार्टीशंस बता रहे हैं, उसके बॉक्सेस जो है वो बता रहा है। ठीक है। He also noticed that one box was separated from the other by wall or partition. मतलब आप खुद देख सकते हो कि जो एक जो बॉक्स है फिगर में वो थोड़ा सा सेपरेट आउट हो चुका है जो नेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है। What Hooke observed as boxes or cell in the cork were actually dead cells. मतलब जो कि रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बॉक्सेस थे वो डेड सेल्स थे। क्या थे? डेड सेल्स। ठीक है। वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड its functions because of improved microscope having high magnification. आज के ज़माने में हमको बहुत पता है क्योंकि जैसे कि आज हमारे पास अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप से हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, उस कारण से हम और अच्छे से अब पता कर सकते हैं सेल्स के बारे में। ठीक है। अब हम जानते हैं सेल के बारे में। तो क्या है? 8.2 है द सेल। Both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structure unit. मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो ब्रिक है बिल्डिंग में वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, तो स्ट्रक्चर यूनिट है बिल्डिंग की। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। In the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. मतलब लिविंग वर्ल्ड में जो अपना आज की जो दुनिया है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, पर काई से बने हुए, एक चीज़ से बने हुए, और वो जो बेसिक चीज़ है वो है सेल। The cell in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. मतलब कि जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब आइए हम और आगे देख सकते हैं। देखिए आप फिगर देख सकते हैं 8.2 जिसमें ब्रिक के वॉल के बारे में और एक ऑनियन पिल का और एक ब्रिक वॉल का दे रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है। The egg of a hand represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. Organisms show varieties in cell numbers, shapes and size. इसका मतलब है 8.3 में ये है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, सेल नंबर उनके अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं उसके बारे में। Stains are used, means dyes are used to color parts of the cell to study the डिटेल्ड स्ट्रक्चर। मतलब जो है हम स्टेन्स जो है ये यूज्ड होगा हमारे लिए कलर पार्ट्स के थ्रू, जिससे हम
और डिटेल में पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए, ठीक है। दे आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट इन शेप्स एंड साइज, ठीक है। एंड नंबर ऑफ सेल्स, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, मतलब हम कुछ स्टडी करते हैं उनके बारे में। पहले तो हम देखते हैं नंबर्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन द टॉल ट्री और द ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and size. Different groups of cells perform a variety of functions. Organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. ओके मैं बताती हूँ। जो ह्यूमन बॉडी है हमारे पास, अब ह्यूमन बॉडीज में भी कितने मिलियंस और ट्रिलियंस में जो सेल है वो उनके सेल का शेप अलग हो सकता है, साइज तो अलग हो सकती है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो ये मिलियंस और ट्रिलियंस में चले जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एलिफेंट में कितने सेल्स होंगे, मिलियंस और ट्रिलियंस में ही जाएंगे ना, ठीक है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन, ओके। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये बहुत सारे मल्टी सेल्स को मिला के बनते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मिलके बनेंगे ना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स ज़्यादा और सेलुलर मीन्स सेल्स, ठीक है। The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functions of organisms, but will be surprised to know that organism with billions of cells begin life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases and develop proceed. Look at the figure 8.3. A and B both organisms are made up of a single cell. The single celled organisms are called unicellular. मतलब इसका कहने का मतलब है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ आपकी डेफिनेशन बन जाएगी सिंगल सेल की, द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें फिगर 8.3 में बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे एमोबा है और एक पेरामोशियम है। क्या है एमोबा और पेरामीशियम? A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. इसका मतलब है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे और परफॉर्म करेगा नेसेसरी फंक्शन जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, grows and reproduce, similar functions in multicellular organisms are carried out by a group of specialized cell forming different tissues in turn from organs. इसका मतलब है कि जो कहने का मतलब कुछ नहीं, ये है कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब यह है कि जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो चीज़ें परफॉर्म करेंगे जो है ना, वही चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी परफॉर्म करते हैं। जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में अपन ने ले लिया एग्जांपल एमोबा, तो एमोबा जो है वो डाइजेस्ट भी करता है, फूड को लेता, खाना भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, सब करता है। वैसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम आगे हमारे वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, शेयर।